सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनसान्निध्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्तृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नमत्तो नित्यमिनिश्चितामतिः। हाँ, एक प्रश्न था पिछली बार की इतिहास और पुराण में क्या भेद है। वैसे और एक भेद बताते हैं कहीं कहीं कि इतिहास ही जैसे है वैसे ही है, जैसे हुआ था वैसे बतलाते हैं, और पुराण भी वैसे है, क्योंकि पुरा भवम उसकी व्युत्पत्ति है पुरा भवम पुराणम, इसीलिए पहले हुआ था। किंतु ऐसे भेद करते हैं कि इतिहास जो अ, इतिहास की जिन्होंने व्याख्यान किया, ग्रंथ की रचना की, उनके समय में इतिहास वो हुआ था, तो उनके पूर्व नहीं होता। जो उनके पूर्व हुआ था पुरातन काल में उसको पुराण करके कहते हैं। तो उनके काल में जो ग्रंथकर्ता है उनसे पहले हो चुका था उसको पुराण कहते हैं। आगे गुरु भक्ति का फल बता रहे। गुरु भक्ति है फलम ईश्वरापेक्षया अपि अधिकतया श्रद्धा भक्ति प्रणामादिकम गुरौ शिष्येण कर्तव्यम। तो क्या कहते हैं, अभी गुरु और ईश्वर में भेद नहीं है। वैसे श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता शर्ताः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो क्या कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति, जिसको पराभक्ति हो, परम भक्ति हो, किसमें? भगवान में, ईश्वर में, देवे। और यस्य देव पराभक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ, जैसे ईश्वर में भक्ति है वैसे ही गुरु में भक्ति है। तो उसको क्या कहा गया है? तो कहते तस्य ही कथिता शर्ताः, तस्य ह्येते कथिता शर्ताः प्रकाशन्ते महात्मनः। उसको ही कहा गया वो महात्मा बन जाता है। वैसे महात्मा को, जिसको गुरु और गुरु में वैसी भक्ति हो जैसे ईश्वर में, और ईश्वर में कैसी भक्ति हो? परम भक्ति हो, पराभक्ति। तो गुरु और ईश्वर में भेद नहीं कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? वैसे महात्मा को, तस्य महात्मनः एते, ग्रंथ में जो यहाँ पे जो अभ्यास कर रहे हैं ग्रंथ में, कथिता ह्यर्थाः, जैसे ग्रंथकार समझाना चाहते वैसे कथित जो अर्थ है वो प्रकाशित हो जाते उसको। और एते कथिता करके है वहां पे इंग पदांतागति से अकथिता करके भी पदच्छेद हो सकता है। तो कथिता अकथिता अपि, तो जो कहे गए हैं, और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, इसीलिए हमें व्याख्यान की आवश्यकता होती है कि केवल मंत्र या श्लोक से पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, तो उस पे व्याख्यान इत्यादि होते हैं। तो जो मूल में आना चाहिए वो भाष्य में आता है, भाष्य में जो नहीं बतलाया है वो टीका में आता है, टीका में भी कुछ अंश जो अधिक है वो टिप्पणकार बताते हैं, उसमें भी जो अधिक अंश है वो गुरु आचार्य पढ़ाते समय पढ़ा देते। इसीलिए ये सब जो अकथित अर्थ है वो भी प्रकाशित हो जाते वैसे महात्मा को, ऐसे मंत्र में आता है, उपनिषद वाक्य है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि, और दूसरा क्या है कि ईश्वर प्रत्यक्ष आकर भी जब ये अवतार लेते हैं उनको भी गुरु की अपेक्षा होती है ज्ञान के लिए, लोक संग्रह ही समझिए उसके लिए। वो जैसे आप देखिए भगवान राम ने भी जब भी अवतार लिया, भगवान राम के रूप में जो ईश्वर ने अवतार लिया, तभी भी उनको वशिष्ठ आदि गुरु की अपेक्षा थी, भगवान कृष्ण को भी। वैसे ही सभी जो अवतार पुरुष है उनको भी गुरु की अपेक्षा थी ज्ञान के लिए। तो इसलिए क्या कहते हैं, ईश्वर तो प्रत्यक्ष आकर नहीं पढ़ाते, ईश्वर ही, जैसे कहते हैं हर घर में
माँ के रूप में ईश्वर जन्म लेते हैं, वैसे कहते हैं माँ को ईश्वर, पिता को भी मानते हैं किंतु माँ को अधिकतर। वैसे ही गुरु को ईश्वर माना गया शास्त्रों में, और ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में आते, ईश्वर ईश्वर के रूप में आकर नहीं पढ़ाते। इसीलिए क्या कहा गया, ईश्वर अपेक्षया अपि अधिकतया श्रद्धा भक्ति प्रणाम आदिकम गुरु शिष्येण कर्तव्यम। इसीलिए क्या है कि श्रद्धा और भक्ति जो है वो ईश्वर की ओर जो श्रद्धा और भक्ति है और प्रणाम करते हैं, उससे भी अधिक कहते हैं कि गुरु की ओर करे शिष्य। यतो क्यों कहते हैं, यतः अखिल शास्त्र व्युत्पन्न अपि गुरु उपदेश मंतरा स्वात्म तत्व न जानीयात। कितने भी शास्त्र का अभ्यास कर ले, संपूर्ण अखिल अखिलम न विद्यते यस्य शास्त्रस्य तत्शास्त्रम अखिलम शास्त्र। संपूर्ण शास्त्र कुछ भी अगर नहीं रह गया, वैसा शास्त्र कभी कोई अभ्यास करे तो अखिल शास्त्र उत्पन्न बन जाएगा। किंतु क्या है, गुरु उपदेश मंतरा स्वात्म तत्व न जानियात। आत्म तत्व जो है शास्त्र के से पढ़ने से नहीं आता, उसके लिए गुरु मुख से अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए क्या है कि इसीलिए जन्म हुआ है सभी का जन्म, सभी जीव यही आनंद स्वरूप आत्मा का आत्मा को पाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा, कैसे आत्मा, आत्मा जो परमानंद स्वरूप है। इसीलिए हर जीव जिस परमानंद की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है वो वही अपना स्वरूप है। इसीलिए स्वात्म तत्व न जानिया, स्वात्म तत्व न जानिया, बिना गुरु तो नहीं समझ आएगा अपना स्वरूप। नैषा तर्केण मतिरापनेया करके कटश्रुति कहती है, न ऐसा मति ही तर्केण आपनीय, तर्केण ना आपनीय। केवल तर्क से, शुष्क तर्क से आत्म तत्व जो है, आत्म तत्व यहाँ पे क्या है, ऐसा मति ही, जो ब्रह्मात्म बुद्धि है, ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसी जो बुद्धि है वो केवल तर्क से नहीं आएगी। तर्केण न आपनीय, न यम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन। ऐसे भी कठ में आता है कि अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, केवल प्रवचन से, कि ऐसे कहीं भाषण चल रहा है वहां पे चले जाए और भाषण में सुने नहीं। क्योंकि भाषण एक और होता है ऐसे कि प्रश्न इत्यादि नहीं पूछ सकते। इसलिए जहां गुरु केवल बात कर रहे हैं, हमें प्रश्न इत्यादि संशय पूछने का अवकाश नहीं है वहां पे भी। और क्या है कि प्रवचन, यहाँ प्रवचन क्या अर्थ क्या है, यहाँ पे वेद पाठ का अर्थ, वेदांत का नहीं है। वैसे वैसे भी ज्ञान हो जाता है श्रवण से। जिनको संशय वो अन्य को भी पूछ सकते हैं, तो वो तो फिर भी ठीक है, किंतु केवल पढ़ने से, अपने प्रयास से नहीं होता, गुरु का मार्गदर्शन अवश्य चाहिए। इसलिए प्रवचन इत्यादि जो है, प्रवचन जो है, इसको वेद पाठ करके समझ सकते हैं। वेद पाठ से, केवल वेद पाठ से, पठन से नहीं आत्म तत्व तो नहीं प्राप्त होगा। न मेधया न बहुना श्रुति। नहीं, मेधा क्या है, ग्रंथ समझने की और धारण करने की शक्ति, ये इसकी आवश्यकता है। जैसे तर्क, तर्क क्या है, मनन में तर्क ही, तर्क रूप ही है मनन। इसीलिए तर्क से नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये नहीं कि मनन व्यर्थ है। केवल तर्क से नहीं मिलेगा, श्रवण होना चाहिए, उसके बाद तर्क से प्राप्त होगा, मनन से। वैसे यहाँ प्रवचन, वेदाभ्यास केवल वेदाभ्यास से नहीं मिलेगा, वेदाभ्यास की आवश्यकता है। और क्योंकि चित्त शुद्धि उसी से होगी, और मेधा भी चाहिए। बिना मेधा के नहीं होगा, किंतु केवल मेधा से नहीं मिलेगा। क्योंकि मेधा में क्या है कि ग्रंथ समझने की शक्ति और धारण करने की शक्ति, माने स्मृति, दोनों चाहिए। क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आत्म तत्व प्राप्त नहीं होगा। और अगर समझ में आ गया, किंतु क्या है कि विवेक के समय पर स्मृति काम नहीं कर रही है, नित्य नित्य विवेक करना है, सद अचित सद असद या चित अचित जड़ अजड़ विवेक करना है, तभी भावनाओं में बह जाते हैं, कामना में बह जाते हैं। इसीलिए क्या है कि तभी स्मृति काम करनी चाहिए। इसलिए मेधा की अपेक्षा तो है, किंतु श्रवण के बिना नहीं होगा। इसलिए न मेधा माने केवल मेधा से नहीं होगा, और न बहुना श्रुतेन। यहाँ पे भी क्या है कि वेद पाठ इत्यादि श्रुतेन, भाष्य देखेंगे तो अधिक समझ में आएगा इसमें, श्रुतेन कि केवल श्रुत, सुना है तो केवल श्रुतेन न प्राप्यते। क्योंकि भेद करते कि सुनना, कहीं कहीं विनय में कह देते कि शुद्ध श्रवण, शुद्ध श्रवण माने इस कान से सुना, कभी कभी इस कान से भी नहीं जाता, वहीं से चला जाता है, अंदर ही नहीं जाता।
तो इसीलिए वहीं पे कठ में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, आचार्य कुछ कह रहे हैं, एक ही पाठ चल रहा है, विद्यार्थी अनेक है, किंतु क्या होता है, किसी को समझ में आ जाता है, जैसे कहा वैसे समझ में आता है, किसी को कश्चित धीरा करके कहते हैं उसको समझ में आता है, दूसरे किसी को जो कहा है उससे भिन्न अर्थ समझ में आता है, तीसरा कोई है उसको विरुद्ध अर्थ समझ में आता है, और चौथा है जो बैठा शुद्ध श्रवण करके उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, केवल सुन रहा है, समझ में कुछ नहीं आता, तो कहते हैं कर तो लिया पर कुछ गया नहीं, भीतर कुछ नहीं गया। ऐसे बहुत बार होता है। और क्या होता है कि कभी कभी किसी की बुद्धि तेज भी हो, किंतु क्या होता है कि उस समय पर प्रारब्ध ऐसा होता है कि विरोध करता है कि निद्रा आ जाती है, चाहता है कि सुने, बुद्धि भी तेज है किंतु उस समय पर निद्रा आ जाती है, क्या करेंगे, तो क्या कहा ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए तभी भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए क्या है कि कहते हैं न यमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेध्या न बहुना श्रुतेन। तो कठोर मुंडक मुंडक में भी आया है ऐसा। फिर छांदोग्य में आचार्यवान पुरुष वेद। तो ये वेद क्या है, वेद लिट लकार में भी आता है और लट लकार में आता है, लट में लिट प्रत्ययों का प्रयोग होता है विद धातु के लिए। तो पुरुषा वेद माने ये जानता है, ये जानता है, कौन सा पुरुष जानता है, जो आचार्यवान है, आचार्य अस्य अस्ति इति, अस्य पुरुषस्य अस्ति इति आचार्यवान पुरुष, कि जिस पुरुष को आचार्य प्राप्त है उसको क्या कह दिया श्रुति ने कि ये जानता है, अभी नहीं जानता है किंतु भविष्य दुत्या, आगे चलकर ये जानेगा, अवश्य जानेगा, क्योंकि आचार्य जो है वो संप्रदाय आचार्य करे तो ये पुरुष केवल श्रवण करे, गुरु के मार्गदर्शन से मनन करे और उस पर निधिध्यासन करे तो उसको आगे चलकर प्राप्त होगा। इसीलिए क्या कह दिया श्रुति ने कि वेद, कि जानता है ये। और उसके बाद क्या है कि अपने से ही क्यों प्राप्त नहीं होगा, अपने प्रयास से ही केवल, तो कहते हैं आचार्याध्येव विद्या विदिता साधिष्टम प्राप्त, ये आचार्य से ही जो विद्या आती है वो साधिष्टम प्राप्त करती है, कि वो साध्य हो जाती है, उसका फल प्राप्त हो जाता है। इति श्रुते, इतने सारे श्रुति वाक्य ग्रंथकार ने बतला दिए। अयम एव अर्थ वक्ष्य वक्ष्यमाण दृष्टांत, यहाँ पे मकार होना चाहिए, अयम एव अर्थ वक्ष्यमाण दृष्टांतेन स्फुटीक्रियते। स्फुटीक्रियते, किसी को पता है रूप स्फुटीक्रियते कैसा तद्धित प्रत्यय है इसमें, स्फुटीक्रियते कैसा शब्द है, समास मानते इसको च्वी प्रत्यांत कहते हैं, अभूत तद्भावे च्वी, अभूत तद्भावे च्वी करके सूत्र है, अभूत तद्भावे, तो जो नहीं था वो अभी है, तो उसमें क्रू भस्ती योग करके कहते हैं, क्रू भू और अस धातु के साथ योग हो जाता है इसका। कहीं भी ऐसे है आप दीर्घ देखें, स्फुट, जो स्फुट नहीं है, अस्फुटम स्फुटम क्रियते इति स्फुटी क्रियते, तो इसका व्युत्पत्ति क्या होगी, तद्धित विग्रह वाक्य होगा। स्फुटी क्रियते माने क्या, जो अस्फुट था उसको स्फुट करते, जो स्पष्ट नहीं था उसको स्पष्ट करते हैं, तो क्या कहेंगे, अस्फुटम स्फुटम क्रियते इति स्फुटी क्रियते, कि जो स्पष्ट नहीं था उसको स्पष्ट करते हैं, तो क्रियते किया जाता है। तो अयम एव अर्थ कैसे स्पष्ट करते हैं, वक्ष्यमाण दृष्टांतेन, वक्ष्यमाण दृष्टांतेन स्फुटीक्रियते, ये आगे आएगा वक्ष्यमाण, शानच है उसमें, शानच लट में भी आता है, वर्तमाने शत्रुशानचौ, और वर्तमाने लट और लट शत्रुशानचौ, लट को शत्रुशानच का आदेश हो जाता है और लट आता है वर्तमान काल में, किंतु भविष्यत में भी आता है, लुट में भी आता है, तो इसीलिए ये क्ष जो है वच के साथ क्ष आ गया और शानच प्रत्यय उसमें मुगागम आ गया, तो क्या हो गया ये वक्ष्यमाण, वक्ष्यमाण आगे जो कहा जाएगा दृष्टांत उसके द्वारा स्पष्ट करते, यही अर्थ जो श्रुति में बतलाया अभी। तथा ही, क्या कहते, तथा ही स्पष्ट करे, वेद रूप समुद्र गुरु उपदेश अभावे क्षारो होती, तो समुद्र का दृष्टांत से, समुद्र के दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं। तो समुद्र का दृष्टांत क्या है, समुद्र क्या है, वेद रूप समुद्र है, उदाहरण क्या है समुद्र, और उदाहरण तो क्या है वेद, तो वेद रूप जो समुद्र है, समुद्र क्या होता है, क्षार होता है, खट्टा होता है, समुद्र का पानी
खट्टा होता है। तो क्या कहते हैं, गुरु उपदेश अभावे क्षारः भवति। तो ये वेद भी क्या है, वेद वेदांत जो स्वयं अभ्यास करते हैं उनको बहुत कठिन होता है, लगता है समझ में आ गया कभी कभी, किंतु क्या है कि ना ही समझ में आ रहता है, ना ही रहता है। थोड़ा जो समझ में आया ऐसे जो है वो बुद्धि भी नहीं रहती, आगे जाके संशय आते हैं। या तो क्या है कि अ, गलत समझ लेता है और उसी को सच मानकर आगे चलते हैं, जैसे विरोचना इत्यादि जो ब्रह्मा जी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही उपदेश में जान लिया कि अरे समझ में आ गया मुझे, शरीर ही आत्मा है। ऐसे भी अपने से स्वयं अभ्यास करे तो भी ऐसे होते, चारों वाक बन जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि श्रद्धा इत्यादि से करे गुरु और ग्रंथ में, आत्मा में, संप्रदाय में, सभी में श्रद्धा की अपेक्षा है। गुरु अनुग्रह भी चाहिए, शास्त्र अनुग्रह भी चाहिए और आत्मा अनुग्रह भी चाहिए, और शरीर भी साथ चले। इसके लिए क्या कहते हैं, उपनिषद में कहा गया है धातु प्रसाद शब्द है, धातु प्रसाद, धातु का भी प्रसाद होना चाहिए। क्योंकि धातु क्या है, अपने शरीर के एक एक अंश, सभी अंश मिलकर क्या है कि धातु के रूप में बनते रहते हैं। तो ये सब क्या है कि जो परंपरा से जो बनते हैं, कि जो अन्न से लेकर धातु तक पूरा जो ये है वो शरीर, अंतःकरण इत्यादि सभी तीनों शरीरों को, तीनों नहीं दो मान लीजिए, अविद्या को, तो अविद्या तो वैसे ही पुष्ट है, किंतु सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को पुष्टि देते हैं अन्न के द्वारा। और उसके बाद ये जो है शरीर का भी प्रसाद होना चाहिए, अनुग्रह होना चाहिए, इसलिए धातु प्रसाद भी करके कहा गया है। तब जाकर आत्म प्रसाद, शास्त्र अनुग्रह इत्यादि सब होकर गुरु उपदेश के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बिना क्या होता है, जैसे समुद्र का पानी खट्टा होता है, समुद्र का पानी, वैसे ही गुरु उपदेश के बिना वेद का जो ज्ञान है वो क्षार हो जाता है। ये उसमें ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान का आभास हो जाता है। अगर ज्ञान नहीं हो तो कोई कहेगा कि ज्ञान तो नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, अभ्यास कर रहा हूं, स्वाध्याय करके कहते हैं कहीं कहीं। तो स्वाध्याय क्या है, वस्तुतः शास्त्र में स्वाध्याय का अर्थ है अपनी स्वशाखा का वेद पाठ, उसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय अध्येतव्य करके मंत्र है। किंतु स्वाध्याय ये लोक में क्या अर्थ है कि स्वेन अध्याय, अपने से अभ्यास करे उसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वस्य अध्याय करके भी कहते हैं, कहीं आत्मज्ञान को भी स्वाध्याय कहेंगे। तो अपना स्वस्य अध्याय, अपना जो है स्वरूप ज्ञान, उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। किंतु लोक में रूढ़ि अर्थ क्या है, स्वाध्याय माने अपने से अभ्यास कर रहा है, स्वेन अध्याय का अभ्यास कर रहा है। तो स्वाध्याय से प्राप्त नहीं होता। किसी को लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, किसी को, जिसको लगता है समझ में आ रहा है उसको वो भ्रांति हो सकती है, ज्ञान का आभास हो सकता है। इसीलिए क्षार हो जाता है वेद रूप समुद्र बिना गुरु के उपदेश से। क्षार सागरे पतितः तज्जलम पीत्वा केवलम दुखमेव अनुभवति यथा। तो उदाहरण को और स्पष्ट करते हैं कि क्या उदाहरण है ये। देखिए, अगर क्षार सागर में कोई पतित है, कोई गिर गया समुद्र में, तो क्या होगा कि पानी पीना है तो उसी पानी को पी लेता है, और क्या होता है, केवलम दुखम एवं अनुभवती, उसको दुख ही प्राप्त होता है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, पीकर मर जाते हैं लोग अधिक पी लेंगे तो, क्योंकि नमक भी अधिक है और पानी योग्य नहीं है पीने के लिए, तो दुख प्राप्त करता है। तथा वैसे ही क्या है कि गुरु उपदेशम विना एव शास्त्रांतर कुशलापि स्वातंत्र्येण वेदार्थम विचारयन्तः गुरु संप्रदाय अभावाद भेद एव सर्ववेदार्थ इति स्वमति विभावानुसारेण निश्चित्य भेद रूप क्षार जलमेव आस्वाद्य जनन मरण प्रबंधात्मक दुखम एव आविश्रमम अनुभवन्ति। बहुत लंबा है इसमें, तो लंबे वाक्य को कैसे समझते, कोई भी वाक्य जैसे समझते वैसे ही समझते। तिंगंत देखे, तिंगंत नहीं है तो तिंगंत जैसे ही, तिंग के जैसे ही बाकी जो पद है, कृदंत पद है, कृत्या कहते, कृत्या देखे, वो कृत्य भी अगर नहीं मिलता तो बाकी त इत्यादि प्रत्यय देखे। कृदंत पद जो है, जो तिंगंत के जगह पर आते हैं, उससे भी वाक्य की योजना होती है, उससे जोड़कर करते हैं। तो देखिए, तथा गुरु उपदेशम विना एवं शास्त्रांतर कुशलापि विचारयंत, ये विचारयंत भी शत्रुशानच भी लटके इसमें आता है, इसीलिए विचारयंत, विचारयंत
ये शतरंत है। तो विचारयंत क्या वेदार्थ विचारयंत, जो विचार करने वाले हैं, बहुवचन है। तो वेदार्थ, वेद का अर्थ का, वेद के अर्थ का जो विचार करने वाले हैं, कैसे? स्वातंत्र्येण, स्वतंत्रता से, अपने आप, बिना किसी गुरु के। तो क्या कहते हैं? गुरु उपदेशम विना, गुरु उपदेश के बिना जो शास्त्र का, वेद के अर्थ का विचार कर रहे हैं। और कैसे लोग हैं ये? शास्त्रांतर कुशलापि, वो अन्य शास्त्र में कुशल है, अन्य शास्त्र का अभ्यास है, किंतु वेदांत शास्त्र का वेदार्थ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं बिना गुरु के। कहते हैं बाकी सब इतना किया है हमने, जैसे कहीं कहीं कहते हैं ये ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, इसीलिए तर्क का अभ्यास क्यों चाहिए? तर्क नहीं समझ पाते, लगता है कि उसमें तर्क आ गया, नहीं आता तर्क। जब भी, हाँ, जो ऊपर ही है वो समझ में आता है भाष्य में जो है, किंतु जो टीका इत्यादि में आते हैं उसको तर्क की भाषा भी चाहिए। चलिए, तर्क में अभ्यास कर लिया, तर्क का अभ्यास है, वेदांत कर सकते कि नहीं कर सकते? व्याकरण कर सकते हैं, व्याकरण भी नहीं कर सकते। चलिए, व्याकरण पढ़ लिया, व्याकरणम मुखम स्मृतम करके कहते हैं, व्याकरण तो वेद का मुख है, उसके बिना अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो व्याकरण भी पढ़ लिया, किंतु स्वयं अभ्यास करें तो भी नहीं समझ में आता। इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं असंप्रदायविद, सर्वशास्त्रविद अपनी असंप्रदायविद मूर्ख व उपेक्षणीय करके कहते हैं गीता भाष्य में, कि उसको मूर्ख ही समझे जो संप्रदाय के बिना जिसने अभ्यास किया है, कितना भी शास्त्र का अभ्यास किया, सर्वशास्त्र का भी अगर अभ्यास है तो भी वो मूर्ख, उसको, वो मूर्ख है करके नहीं, मूर्ख व उपेक्षणीय, जैसे मूर्ख की उपेक्षा करते वैसे उसकी उपेक्षा करे, उसके पास न जाए, संप्रदाय आवित आचार्य के पास जाए करके कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो अन्य शास्त्र में कुशल अगर हो, किंतु स्वातंत्र्य अगर वेदार्थ का विचार करने वाले हैं, विचारयंत, गुरु संप्रदाय अभाव, क्योंकि गुरु के संप्रदाय का अभाव है, संप्रदाय में अभ्यास नहीं किया इसने, इसीलिए इन्होंने, इसीलिए कहते भेद एव सर्ववेदार्थ इति, ऐसे ही उनका, उनको अभेद का ज्ञान नहीं हो पाता, भेद का ज्ञान हो जाता है। भेद तो पहले से ही पता है, शास्त्र का तात्पर्य विषय है ही नहीं भेद। तो क्या कहते हैं वहां पे? सर्ववेदार्थ इति स्वमति विभावानुसारण, अपने मति का ही जो पहले से ही भेद बुद्धि है, उसका ही विस्तार हो जाता है, विभाव होकर क्या होता है? विभाव अनुसारण निश्चित्य, लेबंत है तो ये भी तिंगंत जैसे काम करता है, त्वा का, त्वा को लेप का आदेश हो गया, तो क्या कहते हैं? निश्चित्य, इसका निश्चय कर कर भेद रूप क्षार जलमेव आस्वाद्य, यह ये भी लेबंत है, आस्वाद्य, उसका किसका स्वाद ले जाता है? ले जाते हैं ये भेद रूप क्षार जल। तो भेद रूप जो क्षार जल है, जल को क्या कह दिया? भेद। तो जो गुरु के बिना जो वेद रूप समुद्र है, उसका अगर अभ्यास करें तो क्षार जल क्या है? भेद रूप है। वेद में जैसे समुद्र में क्षार जल प्राप्त है, वैसे के वैसे जब भी ले लिया, अपने आप पी लिया, तो जैसे क्षार जल मिलता है, वैसे ही वेद का अभ्यास स्वातंत्र ऋण कर कर, स्वतंत्रता से अपने आप कर कर भेद रूप तात्पर्य मिल जाता है, जो तात्पर्य है ही नहीं। तो अभी उदाहरण में मीठा जल कैसे मिलेगा? उदाहरण में तो समझ में आएगा कि गुरु की अपेक्षा है, उदाहरण में कैसे मिलेगा? समुद्र से मीठा जल कैसे मिलेगा? किसी को पता है समुद्र से मीठा जल कैसे मिलता है? जैसे साइंस कहती है वैसे कि सूर्य खींच लेगा, फिर वर्षा होगी, और वर्षा में समुद्र का ही पानी मीठा बन जाता है। तो क्या कहते हैं? उसका आस्वादन करके, भेद रूप जल का जो क्षार रूप है, उसका आस्वादन करके जनन मरण प्रबंधात्मक दुखम एवं आविश्रम अनुभव, आविश्रम, असमंता विश्रम की, जब तक विश्राम नहीं लेता ये, माने मरण तक ही समझ लीजिए, आजीवन समझ लिए क्या होता है? जनन मरण प्रबंधात्मक, जब तक ये समाप्त नहीं होता, माने क्योंकि जनन मरण प्रबंध, क्या मरण यहाँ पे आ गया, तो आविश्रम माने जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक यही करते रहता है, संसार में जन्म लेता है, मरण लेता है, और ऐसा ही, ऐसा जो बंधन है प्रबंधात्मक, आत्मा यहाँ पे स्वरूप अर्थ में, कि जन्म मरण, जिस प्रबंध, जन्म मरण प्रकर्ष बंध जो है, कि वैसा वाला जो स्वरूप है जिसका आत्मा, तो जनन मरण प्रबंधात्मक माने जन्म मरण
प्रबंध जो है जन्म और मरण में द्वंद्व हो जाएगा, और इसके साथ प्रबंध का जन्म मरणयो, जनन मरणयो, जन्म नहीं जनन है, जनन जन्म एक ही अर्थ में, जनन मरणयो प्रबंध, जनन मरण प्रबंध षष्ठी तत्पुरुष बन गया। उसके बाद क्या होगा कि जनन मरण प्रबंध आत्मा, एवकार भी डाल सकते हैं, आगे आया है एव तो आवश्यकता नहीं है। जनन मरणयो प्रबंध, देखिए जनन मरण प्रबंध तत्पुरुष भी बना सकते हैं, किंतु बहुरी सूत्र क्या है, अनेक अन्य पदार्थे, तो अनेक पद भी एक ही विग्रह वाक्य में आ सकते हैं। तो इसमें अरे जनन मरण में इतर इतर द्वंद्व बनाए, उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष बनाए, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपको पता है कि जनन मरण प्रबंधात्मक दुख है, तो दुख और जनन मरण प्रबंधात्मक में कर्मधारय है, और जनन मरण प्रबंधात्मक ये क्या है, बहुरी है, इसीलिए क्या कहेंगे, एक ही विग्रह वाक्य में बन जाएगा। जननंच मरणंच, या तो जनन मरणयोः प्रबंधः आत्मा, माने स्वरूपम यस्य दुःखस्य तद दुःखम जनन मरण प्रबंधात्मकम दुःखम, बहुर्यांत कप प्रत्यय आ गया यहाँ पे क। तो ये जनन मरण, जन्म और मरण का जो प्रकर्ष बंध है, गाढ़ जो बंध है, वो स्वरूप जिस दुख का है वैसा दुख, दुखम एव आविश्रम अनुभवन्ति। ये क्या करते हैं, अपने आप कर लेंगे करके, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना सेल्फ मेड, अरे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, आई एम सेल्फ मेड मैन। तो स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं, तो स्वयं ही करे और स्वयं ही संसार में रहे, ऐसा हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि आविश्रम, जब तक विश्रांति नहीं मिलती, और कब तक नहीं मिलेगी, जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं प्राप्त होगा तब तक विश्रांति नहीं मिलेगी। और आविश्रमम क्या है, अनुभवंती, दुखम अनुभवंती, ऐसे ही संसार का दुख प्राप्त होते रहता है आगे चलकर। न तो भक्ति रूप नित्य निर्देश आनंद लभंते, तो मोक्ष का जो स्वरूप है निरतिशय आनंद, वो नहीं मिलता इनको। जो क्या, सॉरी क्षमा कीजिए, मुक्ति रूप, भक्ति रूप करके पड़ेगा ना, मुक्ति रूप नित्य निरतिशय आनंद, जो मुक्ति रूप जो है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, नित्य, नित्य, और जो मुक्ति नित्य है और निरतिशय आनंद स्वरूप है, वैसा वाली मुक्ति इनको नहीं मिलती, वैसा आनंद इनको नहीं मिलता। जीव ब्रह्म ऐक्य उपदेष्टा एवं गुरु रीति गुरु लक्षणम निरूपितम। अभी कहते गुरु का लक्षण बता दिया, क्या है, जीव ब्रह्म में जो एकता है, ऐक्य है, उसका उपदेष्टा जो है वो गुरु है, ये गुरु का लक्षण हो गया। तादृश तादृशाद अखंड ब्रह्मात्मक तत्वविदः, तादृश तादृशाद अखंड ब्रह्मात्मकत्वविदः सद्गुरोः मुखाद ये वेदांत विचारं कुर्वन्ति ते देवामृताद अपि अधिकम निरतिशयम ब्रह्मानंदम अनुभवन्ति। तो वे आनंद का लक्षण बता रहे, आनंद का स्वरूप बता रहे, कैसा आनंद होता है ये देवलोक या तो देवताओं का जो अमृत है उससे भी अधिक निरतिशय ब्रह्मानंद देता है। तो अमृत जैसा आनंद देता है, उससे भी अधिक आनंद ये ब्रह्मानंद है, ये कह रहे हैं। तो ऐसे गुरु से, तादृशाद गुरु हो, सदगुरु हो, वैसे जो गुरु है, जो जीव ब्रह्म ऐक्य का उपदेष्टा है, वैसे गुरु से, तादृशाद सदगुरु हो मुखाद, उनके मुख से अखंड ब्रह्मात्मकत्व विदः, तो ये गुरु क्या है, सदगुरु कैसे, अखंड ब्रह्मात्मक विद है, जो अखंड ब्रह्म का ज्ञान जानते हैं कि वो आत्मा से अभिन्न है, वैसे ज्ञानी सदगुरु के मुख से ये वेदांत विचारं कुर्वन्ति, ये वेदांत का विचार करते हैं, जो वेदांत का विचार विचार करते माने श्रवण करते हैं और मनन करते हैं, उसमें निधिध्यासन हो जाता है आगे चलकर। ते देवामृताद अपि अधिकम निरतिशयम ब्रह्मानंदम अनुभवन्ति, उनको देव के अमृत, देव ही अमृत रूप में भी मान सकते हैं, और देवताओं का अमृत वैसे भी अमृत जो, उसको भी मान सकते हैं, उसमें भी जो आनंद प्राप्त होता है, देवता के अमृत रूप जो कहे गए हैं उनसे भी ब्रह्मानंद अधिक है, जो निरतिशय है, ऐसे ही मान सकते। यथा स्वभावतः, तो अभी उदाहरण में बतला रहे कि क्या होता है, क्षार जल कैसे मीठा बनेगा। यथा स्वभावतः क्षारम समुद्र जलम पात्रेण गृहीत्वा पीतश्चेत तदा क्षारमेव भवति। अगर कोई पात्र ले ले, लोटे में समुद्र का जल ले ले और पी ले, तो
खट्टा ही होता है। तदेव समुद्र जलम मेघैः आकृष्य उष्टम सत पीतम चेत अति मधुरम भवति। वो क्या होता है कि कभी क्या होता है, अगर जब भी सूर्य किरणों के द्वारा ऊपर जाकर मेघ बन जाते हैं और मेघ से जो वर्षा होती है वही पानी मीठा बन जाता है, जैसे आरओ में होता है। आरओ में भी वैसे ही उसको वही करते, रिवर्स ऑस्मोस में कण को उठा लेते हैं, जो बाकी सब छोड़ देता है, केवल पानी उठा लेता है और पानी मीठा रहता है, बाकी सत्व निकाल देते हैं, ना मिनरल रहता है ना कुछ रहता है उसमें। तो वैसे इसमें क्या होता है, इसमें वैसा नहीं। इसमें भी वही कहते हैं, अभी डिस्टिल वाटर कहते हैं, उसका टीडीएस शून्य होता है। मेघ से जो वर्षा होती है उस पानी का भी, पानी अगर वैसे ही ले ले आप और उसका टीडीएस देखे तो अ, अगर कोई जगह ठीक है कि ऐसे शुद्ध है कि ऐसे नहीं है कि जहाँ पे धुआं इत्यादि है, अगर स्वच्छ पानी बरसता है और आप उसका टीडीएस देखे शून्य होता है, डिस्टिल वाटर से समान होता है वो, तो उसमें कोई जुड़ा हुआ कुछ नहीं होता है, पीने के लिए मीठा ही होता है वो। और सबसे स्वच्छ पानी वही है। उसके जाके कुएं में जाता है, उसके बाद उसमें मिनरल जुड़ जाते हैं इत्यादि, वो होता है, वो भी मीठा ही होता है पानी। तो जब तक ये समुद्र में जाकर नहीं मिलता फिर से क्षार नहीं बनता। तो वैसे कहते तदेव समुद्र जलम मेघ ही आकृष्य वृष्टम सत। जब ही वो मेघों के द्वारा बरसता है ऊपर जाकर, तभी क्या होता है, पीतम चेत, वो पिए तो क्या होता है, अति मधुरम भवति, वही बहुत मीठा होता है। तथा, और इसमें देखिए लक्षण देते हैं, अभी मीठा है कहते हैं, पानी मीठा है, कैसे पता कि पानी मीठा है? पानी का स्वाद मीठा है करके तर्क में आता है कि क्यों, कैसे होता है? क्योंकि पानी पी रहे हैं इस तभी तो मीठा नहीं लगता। तो स्वरूप मीठा है, मीठा माने जब भी ऐसे ही पानी पीते हैं तो अति मधुर मीठा करके नहीं कहते। जब भी क्षार पानी, समुद्र पानी के साथ हम देखते हैं कि समुद्र का पानी मीठा है कि सादा पानी मीठा है, वर्षा का तब कहेंगे वर्षा का पानी बहुत मीठा है। किंतु किसी की तुलना नहीं करेंगे, केवल स्वरूप में देखेंगे पानी मीठा है कि नहीं, कैसे पता चलता है? तो तार्किक कहते हैं कि आंवला खा खा लीजिए, आंवला खा लीजिए तो कैसे लगता है? जैसे थोड़ा कड़वा लगता है आगे चलकर। आंवले का अचार या आंवले का ये शक्कर में डाल के नहीं, केवल आंवला खाए तो खाने के बाद कहते हैं कि रस क्या रहता है, कड़वा होता है थोड़ा। तभी कहते हैं पानी पी लीजिए, पानी मीठा लगता है। किंतु तो ये मीठा स्वाद कहां से आया? तो कहते हैं पानी का स्वाद मीठा है, उसका स्वरूप है ये, तो इसलिए अति मधुरम भवति। तथा वैसे ही क्या है कि वेदार्थो अपि स्वातंत्र्येण गुरु संप्रदाय विना विचारित चेत जनन मरण दुख हेतुर्भवति। वैसे ही क्या है कि जैसे समुद्र का पानी वैसे ही पी लेंगे तो जैसे खट्टा लगता है, वैसे ही स्वतंत्रता अपने आप, अगर वेद का अर्थ वेदांत, वेद वेदांत का अभ्यास स्वतः करे बिना गुरु संप्रदाय के, गुरु संप्रदाय बिना। और हमारे संप्रदाय क्या है? नारायण या दक्षिणामूर्ति स्वयं शिव भगवान से आया है करके हम कहते हैं। तो वैसे संप्रदाय का त्याग कर कर अगर हम किसी और से माने जिसकी संप्रदाय नहीं है उससे अभ्यास करें या स्वयं ही अभ्यास करे तो प्राप्त नहीं होता। विचारित विचार भी करे, विचार सिद्ध है कहते, विचार भी करे, किंतु विचार में भी करने के लिए कुछ तो मूल होना चाहिए, ऐक्य का ज्ञान किसी ने दिया होना चाहिए, ऐसे ही पढ़कर नहीं प्राप्त होता। इसलिए कहते जनन मरण, यहाँ पे एक जकार अधिक है, तीन जकार डाल दिए, दो होने चाहिए। चेत जरण, चेज जनन मरण होना चाहिए, तो एक अधिक है यहाँ पे। जनन मरण दुख हेतु होती, दुख का हेतु बनता है। कैसा दुख? जो पहले बतलाया, जन्म मरण रूप जो है। सएव अद्वैत ब्रह्मात्म अपरोक्ष अनुभवी श्री सद्गुरु मुखाद अवाप्यते चेत। और वही ज्ञान जो है, शास्त्र से भिन्न कोई ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान है जो स्वयं पढ़ रहा है ये, उसी का ज्ञान जब भी गुरु से प्राप्त होता है। अद्वैत ब्रह्मात्म अपरोक्ष अनुभवी जो है, कैसे गुरु है? श्री सद्गुरु जो है, श्री सद्गुरु क्या है? श्री युक्त सद्गुरु। तो ये मध्यम पद लोपी है समास, श्री सद्गुरु। तो कोई कोई श्री भिन्न कर देते हैं, लिखते हैं श्री, श्री गुरु, गुरु भिन्न लिखते हैं, श्री गुरु लिखते हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री और गुरु को भिन्न नहीं कर सकते, तो कहीं कर देते पर ठीक नहीं है वो।
और श्रीमत भी नहीं है वो। हिंदी में कह देते श्रीमान या श्रीमती करके, इसीलिए पूज्य डालकर श्री पूज्य डाल देते। एक ही समस्त पद है, श्री के साथ किसी का भी होता है समास, वो समस्त पद है, उसको भिन्न नहीं करना चाहिए। तो कोई कहते हैं श्री भिन्न, बहुत लोग करते हैं, हिंदी में करते हैं, पर संस्कृत में भी हो गया, संस्कृत में नहीं करना चाहिए, समस्त पद है। श्री वो क्या समास है, मध्यम पद लोपी। मध्यम पदी लोपी समास वो क्या आता है इसमें, सूत्र पाठ में आता है शाक शाक पार्थिव। शाक पार्थिव कौन है, शाक पार्थिव, पार्थिव माने राजा, शाक माने शाखा, शाक जो भी शाक खाते हैं हम पकाकर, वेजिटेबल्स। तो जो शाख और पार्थिव में क्या संबंध है, अंग्रेजी में कहेंगे वेजिटेबल किंग, क्या अर्थ बनता है, कुछ नहीं बनता। तो क्या कहते हैं, शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव। तो जिसको शाख प्रिय यस्य, कि जिसको शाखा पसंद है, वैसा वाला राजा जो है उसको शाख पार्थिव कहते हैं। मध्यम पद लोप हो जाता है, उसको मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। ये श्री सदगुरु भी वैसा ही समास है, श्री युक्त सदगुरु, श्री सदगुरु, और युक्त का लोप हो जाता है। तो श्री सदगुरु जो है कैसे है, अनुभवी है। कैसा अनुभव, उनको अपरोक्ष ज्ञान है, तो अपरोक्ष अनुभवी है। और किसका अपरोक्ष, किसकी अपरोक्षता है, अद्वैत ब्रह्मात्मा की। अद्वैत जो है, द्वैतम न विद्यते यस्मिन् ब्रह्मणि तद ब्रह्म अद्वैतम ब्रह्म। और वो क्या है कि सएव आत्मा अद्वैत ब्रह्मात्मा। तो अद्वैत ब्रह्मात्मा जो है उसका अपरोक्ष अनुभव जिसको है, वो अपरोक्ष अनुभवी श्री सद्गुरु जो है, उनके मुख से, सद्गुरु मुखाद अवाप्यते चेत, वही ज्ञान, दूसरा नहीं, सएव, वही सह, सह क्या, यहाँ पे सह वेदार्थ, सह एव वेदार्थ, जब भी वैसे श्री सद्गुरु मुखाद अवाप्यते, उनसे प्राप्त होता है, ऐसे गुरु से अपरोक्ष ज्ञानी है। चेत तो क्या होते हैं, नित्य निर्तिशय अपरोक्ष अखंड आनंद स्वरूपात्म अधिगमाय भवति। तो क्या होता है, इसका लाभ क्या हो जाता है, अधिगमाय भवति, तादर्थ्य चतुर्थी, अधिगमाय, अधिगम उसके ज्ञान के, अधिगम अधिपूर्वक गम धातु ज्ञानार्थ में आता है। तो ज्ञान के लिए इसका लाभ होता है, जब भी उनके मुख से है तभी ज्ञान उत्पन्न होता है, ये अर्थ है। कैसा ज्ञान, निरतिशय, नित्य निरतिशय अपरोक्ष अखंड आनंद स्वरूपात्म का, उसके ज्ञान के लिए। आत्मनः अधिगमाय, ऐसे आत्मा के ज्ञान के लिए उसका लाभ होता है। कैसे आत्मा का, जो अपना स्वयं स्वरूप है, स्वरूपात्मा। और वो कैसा है स्वरूप, आनंद है। कैसा आनंद है, अखंड है, भिन्न नहीं है, खंडित नहीं है। विषय आनंद में खंडित आनंद प्राप्त होता है, तो ये वैसा आनंद नहीं है, अपने स्वरूप का आनंद है, और अखंडित है, अपरोक्ष है। ऐसे नहीं है कि दूसरा कोई कहता अरे दूसरे का आनंद हमको समझ में नहीं आता, देखकर वही प्रसन्न होता है, उसकी प्रसन्नता देख के हमको भी प्रसन्नता होती है, किंतु वो क्या है कि अखंडित नहीं है, निरतिशय भी नहीं है। और ये आनंद क्या है, स्वरूप होते हुए नित्य भी है, इसलिए नित्य आनंद स्वरूप जो है वो निरतिशय भी है, अपरोक्ष भी है, अखंडित भी है। वैसा जो आनंद स्वरूप है, वैसे आनंद के ज्ञान के लिए लाभ होता है, जब भी ऐसे अपरोक्ष अनुभवी सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। वही ज्ञान वेदार्थ, तस्मात् गुरु मुखादेव वेदार्थ ग्राह्य वैदिकेन। इसीलिए वैदिक जो है वो क्या करे, ऐसे गुरु के पास जाकर उन्हीं से ज्ञान प्राप्त भी करे, श्रवण करे, मनन करे और निधिध्यासन करे। ब्रह्मज्ञाद गुरोरेव वेदार्थो ग्राह्य। तो इसीलिए ऐसे ही ब्रह्मज्ञ जो है, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मज्ञः तस्मात् ब्रह्मज्ञात गुरो हो, वैसे ही पंचमी, वैसे ही गुरु से, केवल वैसे ही गुरु से वेदार्थ ग्राह्य का ग्रहण करे। यथा धृतिमुखाद्वा घटमुखाद्वा गृहीतम समुद्र जलम स्वविलक्षण रसास्वादन हेतुर्न भवति, तथा अज्ञ पुरुष मुखाद गृहीतम वेद रूप समुद्रस्य अर्थ रूपम जलम विलक्षण आनंद जनकम न भवति। तो वही उसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसीलिए इस अंक को भी ले रहा हूं, इसके लिए प्रमाण देंगे आगे। और तो क्या कहते हैं कि धृति मुखाद, धृति माने द्रोण ले लीजिए, द्रोण या किसी इसका बनता है,
पहले जो जब भी घट इत्यादि नहीं होते तो किससे बनते हैं, प्रसाद देते थे उसमें इत्यादि, तो उससे द्रोण से या घट से, गृहीतम समुद्र जल, समुद्र जैसे लोटे में लेते हैं वैसे ही कोई पात्र बता दिया, ऐसे कोई दो पात्र है, उससे अगर आप समुद्र जल लेकर पिएंगे तो खट्टा लगेगा, जैसे स्वविलक्षण रसास्वाद न हेतु न भवती। समुद्र जल स्वविलक्षण रसास्वाद स्वादन हेतु न होती, तो समुद्र का जल जो है क्षार ही है। वेद में भी स्वरूप से तो काठिन्य ही है, पढ़ने से समझ में नहीं आता, कितना सारा अंश नहीं होता उसमें। जैसे श्लोक में भी क्या है कि कुछ कुछ श्लोक है वहां पे जितना श्लोक है, जैसे अभी आप वार्तिककार का जो अभ्यास करेंगे अगर कभी, भगवान वार्तिककार सुरेश्वराचार्य ने दो वार्तियों का दो बड़े वार्तियों की रचना की, एक तो तैत्तिरीय और दूसरा बृहदारण्यक। तो वार्तिका इतनी कठिन है कि बिना तो सभी वार्तिकाएं समझ में नहीं आती, बहुत कम समझ में आती है। तो वार्तिकाओं के लिए टीका व्याख्यान की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्द जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक तो श्लोक रूप है, वैसे ही काव्य में काव्य तो कठिन होता है। अगर आप देखेंगे कि पद्य जो होता है वो गद्य से कठिन होता है, और उसमें क्या है कि अन्वय करना पड़ता है, अन्वय में नहीं हो पा रहे इसीलिए बहुत जोड़ना पड़ता है। और बहुत सारे श्लोक क्या है कि इसका आधा कभी है, इसका एक पाद आगे का एक पाद लेकर अन्वय करना पड़ता है, कभी कभी उससे भी नहीं हो पाता, इसीलिए क्या है कि विचार करना पड़ता है कि क्या अध्याहार किस शब्द का, कैसे कैसे शब्दों का, कितने शब्दों का अध्याहार करें, ये सब व्याख्यानकार करते हैं। तो भाष्य का अभ्यास चाहिए वो समझने के लिए कि वार्तिककार क्या कह रहे हैं, ऐसे सब होता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो स्वरूप से वेद है, मंत्र भी वैसे ही है कि अपने आप पूर्ण ज्ञान नहीं देते, वैसे ही वेद है ही ऐसे कि अपने आप ज्ञान नहीं देते वेदांत, क्योंकि उसमें क्या अगर अभ्यास करेंगे तो ऐसे लगता है कि विरुद्ध, यहाँ पे कुछ कहा वहां पे कुछ कहा है। किसी ने एक मेरे एक कहीं सत्संग के लिए जाता था, तो वो कहते थे कि कहीं कुछ तो पुस्तक पढ़कर, सभी पुस्तक पढ़ते थे वो, और आईएएस इत्यादि क्लियर किया था उन्होंने, बुद्धिमान व्यक्ति है, सभी ये आसपास के जन उनसे अभ्यास कराने के लिए आते थे, स्टैटिस्टिशियन थे, और बड़ी ऊंची पदवी में थे, अच्छे कंपनी में, और राजकीय लोग भी उनसे सलाह लेने के लिए आते थे, कि मार्गदर्शन के लिए आते थे। वैसे व्यक्ति भी क्या है कि पुस्तक बहुत पढ़ते थे, मुझसे कहते थे कोई पुस्तक ही है और दे दो, ले आओ अगली बार, पढ़ते थे। किंतु क्या है कि क्या कहते थे कि सत का अर्थ असत था पहले करके कोई कहते हैं, किनकी तो फिलोसोफर की पुस्तक पढ़कर कहते हैं कि वेदों में पहले सत का अर्थ असत था, ऐसे सब व्यत्यास हो जाता है। नासदीय सूक्त का भी बहुत सारा विवाद है। तो ये क्या है कि संप्रदाय प्राप्त हो तो अर्थ मिल जाता है, नहीं तो नहीं समझ में आता, विरुद्ध लगता है। यहाँ पे देखिए, न तर्केण, केवल तर्क से प्राप्त नहीं होगा करके, मन से भी नहीं हो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मन से भी नहीं मिलेगा करके कहा है। आगे क्या कहा है कि मनसा एवं आप्तव्यम, कहीं कहा गया कि मन से ही प्राप्त होगा, बिना ब्रह्माकार वृत्ति तो नहीं मिलेगा ये ज्ञान। तो दोनों में विरुद्ध लगता है, ऐसे कि दोनों विरुद्ध है। असतः सत जायते करके भी कहीं आता है, फिर आगे आता है कथम असतः सत जायेत, अगर केवल देख लिए कि असत से उत्पत्ति होगी तो उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। कहीं कहा गया कि असत से उत्पत्ति हुई, कहीं कहते सत से उत्पत्ति हुई, तो असत का अर्थ क्या है। तो इसीलिए क्या है कि वो कहीं कहते हैं कि असत से उत्पत्ति हुई है करके कोई कहते हैं, छांदोग्य में आता है, और आगे जाकर श्रुति कहती है कि ऐसे कैसे संभव है। और कहीं कहा कि असत से उत्पत्ति होती है करके आया है, किंतु असत क्या है वहां पे, अव्यक्त है, अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हुई करके अर्थ आप बनाना चाहिए वहां पे, वो कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, अपने आप तो नहीं आएगा। इसीलिए कहते कि समुद्र जल से अपना स्वरूप क्या है, स्वस्वरूप क्या है, खट्टाई है। वेदों का भी स्वस्वरूप क्या है, काठिन्य ही है वहां पे। तो स्वविलक्षण रसास्वादन हेतु न भवति, समुद्र जल का जो क्षार स्वरूप है उससे विलक्षण क्या है, मीठा स्वरूप है। तो स्वविलक्षण रसास्वाद क्या है, मीठा का, मीठे का रसास्वाद, मधु का, मधुर का
आस्वादन नहीं हो पाता, न भवती, उसका हेतु नहीं बनता। क्या नहीं बनता? कि वो जल जो स्वयं ले ले, लोटे से अपने आप ले ले। तथा वैसे ही कि अज्ञ पुरुष मुखात गृहीतम वेद रूप समुद्र से अर्थ रूपम जलम, तो अर्थ जो जल है समुद्र का, वैसे ही उदाहृत में वेदों का अर्थ क्या है? जो अर्थ है जो आनंदजनक होना चाहिए, तो वो क्या है? विलक्षण आनंदजनकम न भवति। अपने से विलक्षण जो है, काठिन्य जो स्वरूप से लगता है कि ऐसा है, उसके अर्थ का ग्रहण नहीं कराता, अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं कराता, अगर आप गुरु के बिना अभ्यास करें तो। तस्मा अज्ञः पाठक, अज्ञः पाठक गुरु धृति घटादि समः, इसीलिए हाँ ठीक है, अज्ञः पाठक गुरु भी कह सकते हैं, तो अज्ञ ये समस्त होता तो और अच्छा होता, पर ठीक है अज्ञः। तस्माद अज्ञः, जो अज्ञ कौन है? पाठक गुरु है। पाठक का धातु क्या है? कल जैसा ही प्रश्न है, पाठक का धातु क्या है? पाठक में धातु क्या है? पट पाठी। पट कारक अर्थ, इज इट पाठक वन हु? पाठी, पाठी धातु होगा, निजंत होगा, क्योंकि पाठक माने पढ़ाने वाला, ओके ओके ओके, तो समझ में आ पाठी गई। धातु होगा पाठक। तो राइट निजंत राइट। धातु हेतु मतिर निच, तो पाठक गुरु जो है, पढ़ाने वाला जो गुरु है, क्योंकि पठ क्या है? पठ पढ़ने के अर्थ में आता है। अगर कर्ता उससे व्युत्पन्न करेंगे तो क्या होगा? पढ़ने वाला करके अर्थ आएगा। अज्ञः पढ़ने वाला नहीं, पाठक गुरु के साथ है, इसलिए पढ़ाने वाला जो गुरु है, जो अगर अज्ञ है तो धृति घटादि समा, वो क्या होगा कि उदाहरण में वैसे जो लोटा है उसके समान है, कि अपने आप उसके द्वारा ग्रहण कर ले। तो अभी क्या कह रहे हैं कि स्वयं अभ्यास करेगा तो लाभ नहीं होगा, पहले कह दिया। अभी क्या कहते हैं कि अज्ञ गुरु से अगर अभ्यास करे तो भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो गुरु भी किसके समान है? लोटे के समान ही है। उदाहरण में जो, क्योंकि वो क्या है कि शास्त्र में जो है उठा के वैसे ही दे देंगे, जैसे लोटा पानी उठा के दे देगा, पर सूरज सूर्य जैसे नहीं है कि जो पानी उठाकर आरओ का काम कर कर बादल से वर्षा में आपको मीठा पानी दे दे। गुरु वो काम करते हैं, इसलिए ज्ञानी गुरु मेघ समान, जो मेघ के समय मेघ से जो वर्षा होती है, अगर लंबा लेंगे तो सूर्य मेघ पानी लेकर कर देते, तो मेघ समान। तो अभी मेघ का उदाहरण दे दिया कि मेघ से जो वर्षा होती है, समुद्र का ही पानी जो मेघ में जाकर फिर वर्षा होती है, इति प्राग उक्तम। वो तो पहले बता दें कि ज्ञानी गुरु क्या है? मेघ के सम है। तस्मात, दो अंक एक पंक्तियां बची है, देर हो गई पर समाप्त कर लेते हैं। तस्मात मुमुक्षु धृति घटादि तुल्यम अज्ञ पाठक गुरुम हित्वा, इसीलिए क्या करे? मुमुक्षु क्या करे? मोक्ष इच्छु जो है वो क्या करे? धृति घटादि समझो तुल्य जो गुरु है, कौन है वो? अज्ञ पाठक गुरु है। यहाँ पे समास कर दिया कि अज्ञ पाठक। पहले भी अगर अज्ञ पाठक होता तो अज्ञ पाठक गुरु करके जो समास होता तो और अच्छा होता। यहाँ पे समस्त पद आ गया, अज्ञ पाठक गुरु हित्वा। ओहाक त्यागे धातु है, तो आप प्रत्यय होगा ओहाक, ओहाक त्यागे हित्वा। उनको छोड़कर क्या करें? अज्ञ गुरु को छोड़कर मेघ तुल्य जो ब्रह्मज्ञ गुरु है, ब्रह्मज्ञ गुरु है, मेघ तुल्य ब्रह्मज्ञ गुरुमुखा वेदार्थ श्रवण कुर्यात्। इसीलिए क्या करें? अज्ञ गुरु को छोड़कर ज्ञानी गुरु के पास जाए, जो मेघ तुल्य है। अज्ञ गुरु जो है वो घटादि तुल्य है, कि वो केवल शास्त्र में वैसे के वैसे उठा के दे देंगे। आप जैसे पढ़ते थे वो क्या हो गया, जैसे क्या कहते हैं आजकल तो पीडीएफ में वो रीडर भी आता है कि टेक्स्ट टू स्पीच, वैसे हो गया कि बहुत सारे हैं पुस्तक लेके बैठते हैं, वैसे के वैसे पढ़ देते, हो गया। एक आचार्य कहते थे कि लघु, उनकी दक्षिणा रूप में कहते थे कि कोई आए थे पढ़ने के लिए, अच्छा अभ्यास करते थे, तो कहते कि लघु की मैंने उनको दक्षिणा बताई करके, स्वामी जी कह रहे थे कि उनको महाराष्ट्र से कुछ बच्चे आए थे, कहते तो अच्छा पढ़ रहे थे, ब्रह्मचारी थे और अभ्यास कर रहे थे लघु का। वहां पे क्या है कि जितना रट ले उतना ही पढ़ाते, उससे अधिक नहीं पढ़ाते, तो लघु रटना पड़ता है वहां पे। तो अगर रटा नहीं, अगर आज इतना ही रटा तो इतना ही अभ्यास होगा। कल क्योंकि दूसरा कुछ काम नहीं है, केवल वही पढ़ना है, दूसरा कुछ है नहीं कि इत्यादि, बाकी कुछ काम है ही नहीं, वही है। और वही करने वाले अगर सब कुछ छोड़कर अगर अभ्यास भी नहीं करे तो ठीक नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं, उनको मैंने गुरु दक्षिणा बताई थी करके कहते हैं। क्या गुरु दक्षिणा है? कि
लघु अगर मुझसे कोई, क्योंकि सभी लघु पढ़ना तो शुरू करते छोड़ के जाते हैं, अन्य आते हैं बीच में वो भी छोड़ के जाते हैं, तो कहते हैं कि लघु पढ़ाने वाले आचार्य अपना भाग्य समझते हैं अगर कोई एक भी विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक पढ़े, एक भी विद्यार्थी, तो कहते हैं अगर ऐसा किसी ने अभ्यास किया इस पाठ में, तो वो कहते थे कि दक्षिणा ये होगी कि अपने जीवन काल में एक विद्यार्थी को पढ़ा दे शुरू से अंत तक। और वो कहते हैं पढ़ना नहीं, पढ़ाना माने केवल ऐसे पढ़ाना माने ऐसे पढ़ाए कि उसको समझ में आए, उसको पढ़ाना कहते हैं। कि जो पढ़ रहा है उसको केवल पढ़ लेना, उसको पढ़ाना नहीं कहते। तो पढ़ाए माने उसको समझ में आए। वेदांत में भी कहते हैं कि क्या कि स्मरण नहीं आ रहा है मेधा की आवश्यकता है। और अ, कि ज्ञान कब तक कि आ कभी बताऊंगा, दो तीन और बचे हैं, देखना है, बताऊंगा। तो क्या है कि ज्ञान भी जब तक दूसरे को जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ाए, तो ऐसे कहते हैं। तो आविज्ञानम, आविज्ञानम नहीं, दूसरा शब्द है ज्ञानम। हाँ आ, हाँ आ नहीं, आ से गलती होगी। अवगति पर्यंतम ज्ञानम। तो कहते हैं अवगति पर्यंतम ज्ञानम, कि जब तक अवगति ना हो, माने जब तक शिष्य की अवगति नहीं हो तब तक ज्ञान का उपदेश करे। तो इसीलिए क्या है कि पाठक भी जो हो उसको स्वयं ज्ञान हो तो देगा, अगर ज्ञान नहीं होगा तो कैसे देगा। और अगर स्वयं ज्ञान हो और दूसरे को कैसे पढ़ाना है, संशय कैसे हटाने वो नहीं पता हो, तो भी अज्ञ ही है, संप्रदाय में नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसके पास जाए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हमने देख लिया। इसका मुझे श्लोक देना था, मैं अगले पाठ में देखता हूँ। इसका श्लोक है तो ये राजगोपाल जी को पता होगा, इसमें आता है, आपने अनुवाद किया है ना पुस्तक का। तो धर्म सिंधु में आता है, धर्म सिंधु में लक्षण है श्रोत्रिय का। श्रोत्र का लक्षण है। हाँ, श्रोत्र का लक्षण है, श्रोत्रिय विप्र का लक्षण है। हाँ। में आता है। तो उसमें तीन जन्म से ब्राह्मण हो, या उपनयन संस्कार हुआ हो, और उसके बाद संप्रदाय में पढ़ा हो, ये तीनों होने चाहिए श्रोत्रिय। जो पिछली बार बता रहा श्लोक स्मरण नहीं आ रहा था, वो बताऊंगा अगले इसमें। ब्रह्मनिष्ठम, और ब्रह्मनिष्ठ तो रहेगा ब्रह्मणि निष्ठायस्य। तो ये ब्रह्मनिष्ठा समझ में नहीं आती, इसलिए श्रोत्रियता देखें। और ब्रह्मनिष्ठ के लक्षण जैसे लगते हैं, जैसे बताए हैं वैसे अगर समझ में आता है, दूसरे आचार्य जो है वो अगर ब्रह्मनिष्ठ मानते हैं, तो वैसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के पास जाते। या मुंडक मंत्र तो हमने देखा है बहुत बार। तद विज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए क्या करें? स गुरुमेवा अभिगच्छेत, गुरुमेवा अभिगच्छेत, गुरु के पास जाए। समित पाणी, सेवा भाव से, समित पाणी माने समित पाणो यस्य, तो जिसके हाथ में समित हो। समित ये सेवा का लक्षण, सेवा का लक्षण है, उपलक्षण है। तो समित माने वेद में जो वेद कार्य में समित जो आहुति में डालते हैं उसको समित कहते हैं। तो ये क्या है कि अगर गृहस्थ आचार्य हो तो समित पहले भी वैसे था, सन्यासी हो तो क्या है कि गुरुकुल हो तो गुरुकुल में काम आए समित। किंतु क्या उपलक्षण है कि मैं सेवा करने के लिए, ज्ञान के लिए सेवा करने के लिए उत्सुक हूं करके जाए। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के बजाय उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना करके गीता वचन भगवान गीताचार्य कृष्ण का है कि उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम। तो ये परिप्रश्न ने सेवया करके भी आता है इसी मंत्र में, कि परिप्रश्न और सेवा से प्रश्न करे, जो संशय उसको ना रहने दे, कि ऐसे लज्जा ना करे कि अरे बाकी क्या सोचेंगे, पूछ ले। बाकी का आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं है, ज्ञान आप ही के लिए। इसीलिए कोई भी प्रश्न ठीक ही है उसके लिए, उस शिष्य के लिए वो ठीक ही है प्रश्न। इसीलिए कोई गुरु निंदा नहीं करते रे कैसा प्रश्न है, बाकी करे भले ही, पर अपने लाभ के लिए प्रश्न पूछे, संशय हो तो प्रश्न अवश्य पूछे। और परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, और ज्ञानी न ते ज्ञानी न तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी है वो क्या करते हैं? उपदेक्षन्ति, वो उपदेश करते हैं। इत्यादि श्रुति स्मृति, इत्यादि श्रुति स्मृति से क्या सिद्ध हो गया? ये जो अंक है, ब्रह्मज्ञात गुरोरेव वेदार्थो ग्राह्य, न तो अब्रह्मज्ञा, ये तो ब्रह्म अज्ञ, ब्रह्म अज्ञ जो है उससे, ब्रह्मज्ञात ब्रह्माज्ञात न, ऐसे अर्थ हो गए। 114 अगले पार्ट में देखेंगे। दो पार्ट, पिछला पार्ट और ये पार्ट 1 घंटे का हो गया, थोड़ा
क्योंकि क्या है कि सुबह का पाठ नहीं है, तो उसके पहले का पाठ नहीं है, इसलिए अधिक हो रहा है। ये कम करते हैं, 45 मिनट तक रखेंगे, अगली बार कम करेंगे। कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए। में एक टिप्पणी रह गया ना हमारा, गुरु लक्षणम, रह गया क्या? एक फुटनोट रह गया ना हमारा। कौन सा, तो 2 में? ये तो कर लिया गुरु था कल। यहाँ पे जीव और इसी पन्ने पर, हाँ इसी पन्ने पर। इसी पन्ने में रह गया क्या, कहाँ पर है श्लोका टिप्पणी? sort of श्लोका given no in the footnote we हाँ, may पन्नी ऊपर ऊपर कहाँ था वो? हाँ, यहाँ पे गुरु लक्षण, हाँ पहले वाले इसमें ही है। हाँ रह गया। ये कल करेंगे, अगले अगले पार्ट में करेंगे। कल तो ठीक गुरुवार है, अगले पार्ट में शुक्र में करेंगे। श्लोक है, आचार्य का लक्षण दिया है गुरु का, वो देख लेंगे। हाँ वो अगले इसमें देख लेंगे। वहां से शुरू करते, ठीक है। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वरिन्द्र पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परं तदेवान्यं चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद।